एक सेकंड। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज का तीसरा सेशन है तीसरे सीजन का। अच्छा, ये बिलाल भाई के गैर मौजूदगी का एक छोटा सा फायदा उठा के आप सबको बताता हूँ, जितने भी अरबिक क्लास के पार्टिसिपेंट्स हैं, बिलाल भाई अभी 22 अगस्त को हमारा इवेंट है। 22 अगस्त को बिलाल भाई जद्दा में अवेलेबल होंगे। जिस जिसको बिलाल भाई से मिलना है वो सीजन 3 के टीचर बिलाल इलियास साहब जद्दा में हमारे इवेंट में मौजूद होंगे। सीजन 2 के जो इंस्ट्रक्टर थे वलीद मदनी साहब, वो खबर में अवेलेबल होंगे। और सीजन 1 के जो इंस्ट्रक्टर थे अजरुद्दीन बदर साहब, वो रियाद में अवेलेबल होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों शहरों में सेम डे सेम टाइम तीनों अरबिक के तीनों सीजन्स के इंस्ट्रक्टर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। बिलाल भाई, ओवर टू यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा वीक 2 सेशन 3 क्लास का। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं और अभी तक ये जो मंथ है हम इसमें मेन फोकस हमारा वर्क प्लेस इंटरेक्शंस पे है। वर्क प्लेस इंटरेक्शन से मुराद ये नहीं कि ये वर्ड या वोकैबुलरी आपके बाहर नहीं यूज होगी, लेकिन ये कॉमनली जनरली ये यूजुअली वर्क प्लेस में, ऑफिसेज में, कंपनीज में इधर यूज होती है। अच्छा, पेस इस तरह है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो क्लास का पेस, किसी को कोई बात हो तो मैं बीच बीच में कमेंट्स देखता हूँ, चैट देखता होता हूँ। तो आप प्लीज़ मेंशन कर दें अगर कोई सवाल है, और ताकि हम कोशिश करें कि हम कोर्स को कंप्लीट कर लें और आखिर में हमारे पास 5-10 मिनट सवालों के लिए रह सकें, क्योंकि नमाजों का भी टाइम होता है। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें समझ, यानी ये जो यूजुअली हम जो सिंपल एक एक वर्ड है जो हम अक्सर ऑफिस स्पेस में यूज़ करते हैं, ऑफिस स्पेस के बाहर भी यूज़ होता है। तफद्दल, प्लीज़ गो अहेड। आप अगर दरवाजे पे खड़े हुए हैं, कोई दो बंदे एक साथ हैं, तो आप हाथ आगे करके तफद्दल, प्लीज़ गो अहेड। कोई आपको बताए कि मिसाल के तौर पर मैं प्रेजेंट करूं, यानी अगर दिमाना मैं प्रेजेंट करूं तो आप कहेंगे तफद्दल, प्लीज गो अहेड। मैं मिसाल के तौर पर कोई मीटिंग अटेंड करनी है, अना अहदुर इज्तिमा, अना अहदुर इज्तिमा, तफद्दल, नाम तफद्दल। आप कहीं बैठे हुए हैं तो आप उसको अंदर बुला रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर खड़े हुए हैं तो आप यानी साथ वाले को आप कहें तफद्दल, हाथ आगे करके। एक यूजुअली एक चीज़ मैं इधर मेंशन कर दूं, कोर्स में नहीं है वो, यूजुअली बड़ा पोलाइट समझा जाता है कि सीधे हाथ पे जो बंदा है वो पहले एंटर हो। मिसाल के तौर पर लिफ्ट पे खड़े हुए हैं, कहीं दरवाजे पे एंटर हो रहे हैं, तो राइट हैंड वाला जो बंदा है वो पहले एंटर हो। ये जनरली अरबिक कम्युनिटी में ये बड़ा पोलाइट समझा जाता है। आप लोग, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोट भी की होगी। इवन कि अगर आप किसी जगह पे, किसी मजलिस में, किसी गैदरिंग में आप एंटर हुए हैं, तो आप सलाम हमेशा सीधे हाथ से शुरू करेंगे। छोटा है बड़ा है, आप सीधे हाथ से, जो सीधे हाथ पे जो बंदा बैठा हुआ है आप उधर से सलाम करेंगे। और बेहतर ये होता है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि लोग खड़े होकर, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई भी बंदा हो तो खड़े होकर मिले। यानी ये इज्जत देते हैं। अगर आप नहीं खड़े हो सकते तो कहते हैं उसको अज़ल मगामक। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में कुछ है या आप नहीं खड़े हो सकते या बैठे हुए हैं ऐसे, तो उसको कहते हैं अज़ल मगामक। आपने हाथ मिलाया, अज़ल मगामक। तो आगे से वो दूसरा बंदा कहता है मगामक अजीज, अज़ल मगामक, मगामक अजीज। खैर, ये जरा हम कोर्स से बाहर चले गए। अच्छा, तफद्दल हमने समझ लिया, तफद्दल प्लीज गो अहेड, या इवन के वेलकम के सेंस में भी, वेलकम वेलकम के सेंस में भी यूज होता है कि मैं आ सकता हूँ, तफद्दल आ जाओ, वेलकम। मालेश, मालेश उर्दू इसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो ये है कि कोई बात नहीं, लेकिन मालेश इस तरह भी यूज होता है कि सॉरी, معليش أنا تأخرت، معليش أعتذر منك، معليش أنا ما قدرت أحضر، معليش. in a sense of apology भी यूज होता है। और अगर आप मिसाल के तौर पर कहेंगे कि मिसाल के तौर पर वल्लाहि अना कुन्त मर्रा ताबान, मैं बहुत, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मालिश मालिश।
यानी आप उसको दिलासा दे रहे हैं, तो इस सेंस में भी यूज होता है। मालिश दो सेंस में यूज होता है, एक अपॉलॉजी की उसमें कि मालिश ما قدرت احضر اجتماع, मैं सॉरी मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सका। तो दूसरा बंदा आगे से जवाब में कहता है कि अवाफी, अरबी में कहते हैं अवाफी, या लमू मुश्किल, हसल खैर, अलग versions है, लेकिन उनका मतलब ये है कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो मालिश इस सेंस में भी यूज हो गया कि यानी अपॉलॉजी के सेंस में भी हो गया, और अगर आप किसी को दिलासा दे रहे हैं या किसी को वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी मालिश होता है। ऐसा ऐसा होता है बाज़ वक़्त। कोई बंदा कहे कि यार मेरे साथ यानी पता नहीं आप लोग अब इससे शायद रिलेट, अल्लाह करे इससे रिलेट ना कर सकें। कोई बंदा कह रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा बहुत गलत किया है, मालिश आप उसको दिला सकते, मालिश होता है, मालिश हम كده معلش هذه الأنظمة। अच्छा सॉरी मेरे कैमरे में कुछ मसला है, अगर वीडियो की वो है तो मैं टैबलेट ऑन कर सकता हूँ। फैसल भाई एज यू विश बिलाल भाई, अगर आपको लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ता है, वरना कंटिन्यूस पे करें अगर हम टाइम मजीद ना लगे तो। पता नहीं मेरा कैमरा, चलो ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तमाम तमाम, अच्छा तमाम वर्ड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर किसी ने देखा हो, कोई तुर्किश ड्रामा देखा हो, तो तमाम टर्किश जुबान में भी बड़ा कॉमनली यूज होता है। तमाम हम सबको पता होगा, ऑल गुड, मैं इतने बजे आऊँगा, तमाम तमाम। तमाम का जवाब आप तमाम भी कह सकते हैं, ईवो भी कह सकते हैं, इंशाअल्लाह भी कह सकते हैं, लेकिन तमाम इस सेंस के मिसाल के तौर पर कहे कि यानी ला ततअखर, तमाम इजी वर्ड है, हर बहुत सारी जुबानों में यूज हो सकता है, और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। ओके, इन अ सेंस ऑफ ओके आता है, तमाम तमाम, 10 बजे आ जाना, 10 बजे इज्तिमा है, तमाम इंशाअल्लाह, तमाम। ठीक है, तफद्दल हो गया, मालिश हो गया, तमाम हो गया। आसिफ अला तअखीर, आसिफ, तो आप आसिफ किसी भी चीज के साथ लगा सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये लिखा है कि अला तअखीर, तअखीर कहते हैं लेट होने को। तो आसिफ ما قدرت أحضر الاجتماع, सॉरी मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सका। आसिफ ما مداني أجي, सॉरी मैं नहीं आ सका। आसिफ صحيت متأخر, सॉरी मैं लेट उठा। आसिफ ما قدرت أرد على الاتصال, सॉरी मैं कॉल का जवाब नहीं दे सका। आसिफ على تأخير, सॉरी मैं लेट हो गया। तो मुझे, हाँ ठीक है, मैं रेलिवेंट स्लाइड पे हूँ। ठीक है, आसिफ على तأखीर भी समझ आ गया हमें। आसिफ हमें सबको पता होगा, आले तअखीर जी, कहते हैं जी। लेट होने क्या को, तो बात है आसिफ के यार! साथ आप कुछ भी क्या बात लगा है सकते आपको हैं। यार! जी प्लीज आप सब अपने माइक म्यूट कर लें, कोई भी कम्युनिकेट करें। बिलाल भाई कंटिन्यू, सॉरी। ठीक है। अच्छा माँ गसरत, इसका जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है वो ये नहीं कि आपने कमाल किया ये क्योंकि मैं उर्दू के कॉन्टेक्स्ट को वो मेरी कीवर्ड में वो नहीं है, मैं उसको चेंज नहीं कर सका। तो माँ गसरत कहते हैं कि आपने कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी। मिसाल के तौर पर कोई आपको, मैं आपको इसका एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि अना अना قدمت البرزنتيشن या अना قدمت العرض। प्रेजेंटेशन या अर्थ स्लाइड्स को कहते हैं, पीपीटी या कोई भी अगर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अना قدمت البرزنتيشن या अना قدمت العرض والباقي على الله, यानी बाकी हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। तो आगे बंदा कहेगा मा गसरत, तुमने कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी। तुमने मिसाल के तौर पर कोई बंदा खाना लेकर आए, ऑफिस की अगर स्पेस में कोई बंदा लंच लेकर आ गया, शुक्रन वल्लाह मा कसरत, शुक्रन मा कसरत, यानी तुमने कोई कसर, कमी बेशी नहीं कसर छोड़ी। कमी को कहेंगे ना बिलाल भाई? कसरत यानी कमी नहीं छोड़ी। वो मां लग के तो नहीं हो जाएगा, वरना कसर मतलब कमी हो जाएगा। जी जी, गसर तकसीर उसी कॉन्टेक्स्ट में ही है। अतः कि गसीर कहते हैं या कसीर कहते हैं छोटे कद के इंसान को।
गसीर, अला जमीदा गसीर, वो इंसान छोटे कद का है। माँ गस्सर, आपने कमी नहीं छोड़ी। आप, थैंक यू के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये एज ए थैंक यू ये यूजुअली यूज होता है। ठीक है। शुक्रन जजीलन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। इसमें मिसाल के तौर पर किसी ने आपको पेन पकड़ा दिया है ऑफिस में, आपको कोई चाय ला कर दे दी, शुक्रन जजीलन, माँ गस्सर। ठीक है। तो एक दफा फिर से इस पे चलते हैं। तफद्दल या तफद्दली, तफद्दली यूज होता है फीमेल के लिए। ठीक है। तफद्दल इस सेंस में भी यूज होता है कि आप वेलकम कह दें। आप मिसाल के तौर पर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो, या मीटिंग रूम में बैठे हैं, कोई बंदा दरवाजा खोल के कहते हैं कि मे आई कम इन, अकदर अदखुल, तफद्दल, तफद्दल, आ जाओ। या तफद्दली फीमेल के लिए। अगर आप लिफ्ट के आगे खड़े में हैं, या अगर आप दरवाजे पे खड़े में हैं, या आप किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, तो आप राइट वाले को हाथ इशारा करके कहेंगे तफद्दल, यानी प्लीज गो अहेड। तो ये इन दो सेंस में भी यूज होता है। इसके अलावा और भी, मिसाल अगर खाने पे बैठ रहे हैं तो आप साथ वाले को कहेंगे तफद्दल, यानी तुम बैठ जाओ। मैनेज कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, या दिलासा देने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है। तो मालिश मगिदर तरो दलात सारक, सॉरी मैं आपकी कॉल नहीं अटेंड कर सका। कोई बंदा अगर आपको कोई अपना किस्सा सुना रहा है, बीमार था, उसके साथ कोई मसला हुआ, कोई ऑफिस वालों के साथ, घर वालों के साथ, मालिश ऐसा होता है, मालिश इश निगदने से हुई, हम क्या कर सकते हैं। तमाम, ठीक है, ओके के सेंस में यूज होता है। आसिफ, उसके आगे आप जो भी, आसिफ अपॉलॉजी है, उसके आगे आप जो भी लगा दें। आसिफ अला तअखीर, आसिफ मा क़दरत अहज़र, आसिफ सहीत मुतअखिर, आसिफ मा क़दरत रद्द अल इत्तिसाल। माँ गस्सर, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ गस्सर तो ऑफिस में आप लोग बड़े कॉमनली यूज कर सकते हैं। किसी ने कोई भी वो, माँ गस्सर, शुक्रन, माँ गस्सर, शुक्रन के साथ आप माँ गस्सर इजीली यूज कर सकते हैं। शुक्रन और शुक्रन जजीलन, थैंक यू वेरी मच। अगली स्लाइड पे चलें। अच्छा, ये वर्क प्लेस वोकेबलरी है। मकतब, ऑफिस को कहते हैं मकतब अल मुदीर। मैनेजर का है, मैनेजर का ऑफिस। फैजल भाई स्लाइड चली गई है। हाँ, किसी ने मेरे ख्याल से कंट्रोल लिया है, आई डोंट नो हाउ। मैं जरा देखता हूँ एक सेकंड। हैक तो नहीं हो गया? ये फैसल कंट्रोल मेरे पास भी आ रहा था, तो मैं तो नहीं छेड़ा, ये मेरे ख्याल से सबके पास जा रहा है, तो कोई ऑप्शन शायद आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैं शेयर कर दूं? मेरे पास शेयर का ऑप्शन नहीं है। हाँ, मैं शेयर कर सकता हूँ वैसे। अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया, अगर उसको आप हाईलाइट कर सकते जी जी, हैं। आप इसको वालेकुम फुल अस्सलाम। स्क्रीन कर लें तो आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, चलिए। उसका आपको ये फायदा होगा कि आपको लिखने वगैरह का भी, जो आप समझाना चाह रहे हैं ना, वो भी हो जाएगा इसी पे। ठीक है। अच्छा, हम लोग इधर तक पहुंचे थे। अच्छा, मकतब कहते हैं ऑफिस को। मकतब, और मकतब सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का ऑफिस मकतब मुदीर, मैनेजर का ऑफिस मकतब मुशरफ। एक्सक्यूज मी बिलाल भाई बिलाल भाई, इसको डिस्प्ले सेटिंग्स को चेंज करें। ये ये प्रेजेंटेशन आपको मोड पे है। प्रेजेंटेशन मोड पे है, लेकिन डिस्प्ले सेटिंग में जाके अनदर लेकिन डिस्प्ले मेरे ख्याल सिलेक्ट से करें सबको ताकि नजर आ रहा है इसमें। अगर हम टाइम लगाने के बजाय इसको कंटिन्यू कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बिलाल भाई को अगर हम चल टेक्निकल उसमें कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू उसमें 10 मिनट उसमें कंटिन्यू लगे। कंटिन्यू जजाक कंटिन्यू अल्लाह। कंटिन्यू नो इश्यूज। एक मिनट, इसको मैं, अनम्यूट करने से परहेज करें भाई। ये क्या हो गया? अच्छा, बिलाल भाई आप ये, कंटिन्यू करें। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको बस ठीक कर लेता हूँ। ये शेयर, अब ठीक है। जी 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 अब सही ठीक है है, अब बिलाल ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे स्लाइड पहुंची थी हमारी? हम मकतब पे थे। जी, तो मकतब कहते हैं ऑफिस को। मुदीर,
मकतब मुदीर, मकतब सेक्रेटेर, मकतब मवारिद बशरिया, HR ऑफिस। HR वैसे जनरली अरबी में भी HR ही यूज होता है। मकतब तकनीयत मालूमात, तकनीयत मालूमात कहते हैं IT, लेकिन जनरली आप सुनेंगे मकतब IT कहते हैं, मकतब IT विच इज़ IT ऑफिस। मकतब सेल्स, सेल्स जो मबियात है, जिसका ट्रांसलेशन मबियात है लेकिन उसको अरबी में भी सेल्स ही कहते हैं, मकतब सेल्स। मकतब हुजूजात, बुकिंग ऑफिस, तो होटल लाइन में अगर कोई है तो। अच्छा, तो मकतब हो गया, मुदीर हो गया, मुशरिफ, मुशरिफ कहते हैं सुपरवाइजर को। मैंने मुशरिफ का वर्ड इसलिए डाला कि बाज़ वक्त आपका जनरल जो जो जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर हो, वो हो सकता है सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर हो। तो मुशरिफ सुपरवाइजर को कहते हैं। मुशरिफ साला, लाउंज सुपरवाइजर। जमील, जमीला, जमील कहते हैं कोलीग को, फेलो वर्कर या कोलीग। तो अब इसको आप किस तरह यूज़ करेंगे? मिसाल के तौर पर आप किसी से मिल रहे हैं, तो आपके साथ खड़ा हुआ है मोहम्मद, और अली से मिलवा रहे हैं आप मिसाल के तौर पर। सलाम अलैकुम अली, कैफ हालक? हादा ज़मीली, हादा ज़मीली मोहम्मद, हादा ज़मीली, ज़मीली। अगर फीमेल के लिए यूज़ करें ज़मीलती, क्योंकि आप माइन यूज़ करें ना, मेरा, तो मेरा, मेरा कोलीग, मेरी कोलीग, तो ज़मीली या ज़मीलती। मुहिम्मा कहते हैं टास्क को, कि मैं ऑफिस से निकला हूँ मुहिम्मा पे, अना फी मुहिम्मा मकतबिया कहते हैं। यूजुअली मुहिम्मा ज़रा यानी इसको क्या कहते हैं, ज़रा फॉर्मल उसके लिए यूज़ होता है। जनरली अगर आप ऑफिस के कोई कैजुअल काम से निकले हैं, कोई कोई चीज़ उठानी है, किसी से आते जाते मिलना है, कोई कोटेशन देनी है, तो उसको कहते हैं कि अना, कॉमनली यूज़ होता है शगला, अना खारिज अंदी शगला, काम करने के लिए निकला हूँ, एरंड रन करने के लिए निकला हूँ। तो शगला भी कहते हैं। मुहिम्मा ज़रा सा फॉर्मल होता है, अनफ मुहिम्मा मकतबिया, अनफ मुहिम्मा मिन शरिका, लेकिन ये ज़रा सा वो होता है। और अगर आपने कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो अना फी इज्तिमा खारिज अल मकतब, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अना फी इज्तिमा खारिज अल मकतब, मैं एक मीटिंग में हूँ ऑफिस से बाहर। या आप यूज़ कर रहे हैं कि अना अना बक़द्दिम अत-तक़रीर, बक़द्दिम अत-तक़रीर, मैं रिपोर्ट देने के लिए गया हुआ हूँ। अना ख़रजत अशन अक़द्दिम अत-तक़रीर, या अना ख़रजत अशन अहज़ुर इज्तिमा, अशन अहज़ुर इज्तिमा, ताकि मैं मीटिंग अटेंड कर सकूँ। इज्तिमा मीटिंग को कहते हैं, ऑपरेटर को कहते हैं। आपको ट्रांसलेशन नज़र आ रही है नीचे? किसी को ट्रांसलेशन नज़र आ रही है? अब चली गई, सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो मकतब ऑफिस को मैनेजर को कहते हैं, मुशरिफ सुपरवाइजर को कहते हैं, ज़मीला फीमेल कोलीग को कहते हैं, मुहिम्मा अगर आप किसी ऑफिस के काम से निकले हुए हैं, टास्क से निकले हुए हैं, कोई टास्क करने के लिए गए हुए हैं, यूजुअली ज़रा फॉर्मल सेंस में यूज़ होता है। इज्तिमा मीटिंग को कहते हैं, और ताबा प्रिंटर को कहते हैं। अच्छा, ये और जो सैटरडे के दिन Q&A था, उसमें भी आया था ये सवाल। तो वो ये था कि आप ज़रा प्रोनाउंस और ग्रामर के सेंस में आप ये बता दें। तो इसको साथ साथ हम लेकर चलेंगे, लेकिन ये क्योंकि हम बिगनर लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, और इसको एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। अना, मैं, अंता, आप या तुम, अंती अगर आप फीमेल से मुखातिब हैं, अंतुम आप लोग अगर आप किसी ग्रुप से मुखातिब हैं, हुआ वो, हिया अगर आप किसी फीमेल को कह रहे हैं कि वो। तो एक दफा फिर जल्दी से कर लेते हैं। अना मैं, अंता आप, अंती फीमेल के लिए यूज होता है, अंतुम ग्रुप के लिए यूज होता है, और हुआ वो, और हिया अगर आप फीमेल को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस पे सबकी इसको जल्दी से एक एग्जांपल में लेते हैं। अना अश्तगल फिस सबाह, मैं सुबह को काम करता हूँ। ठीक है, अंत तश्तगल फिस सबाह, व्हाट हम नहना, नहना हम कहते हैं नहना। चलो मैं अगर हुआ तो ये एडजस्ट करके ये भी ऐड कर दूंगा। नहना कहते हैं हम, नहना नश्तगल फिस सबाह,
हम लोग सुबह को काम करते हैं। अना अश्तगल फी सबाह, मैं सुबह को काम करता हूँ। अना अश्तगल फी मकतब हंदसा, मैं एक आर्किटेक्ट ऑफिस में काम करता हूँ। अना अश्तगल ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। इस तरह अना अश्तगल करके वो बता सकते हैं। तो अंत, आप, इंत तश्तगल फी सबाह, आप सुबह को काम करते हैं। इंत तश्तगल, इंत फिन तश्तगल, ये अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, यूजुअली इस तरह सवाल पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। इंत फिन तश्तगल, आप कहाँ काम करते हो। इंत फिन, फिन वेयर, तश्तगल, इंत फिन तश्तगल, आप कहाँ काम करते हैं। अंती, अगर ये आप फीमेल से मुखातिब हैं तो आप इंती फिन तश्तगली, आप कहाँ काम करती हैं। या इंती तश्तगली, अच्छा तश्तगली, ये एक और वो वर्ड है जो कि ईस्टर्न वेस्टर्न, हम लोग वेस्टर्न उसमें करते हैं फेन और विन, इट्स फिन, पता नहीं। अच्छा, इंती तश्तगली या तश्तगलीन, ये एक्सेंट और डायलेक्ट का फ़र्क है। वेस्टर्न प्रोविंस में इंती फिन तश्तगली कहेंगे। मेरे ख्याल से रियाज और दम्माम में ये कॉमनली यूज़ होता है इंती फिन तश्तगलीन, इंती फिन तश्तगलीन, तुम कहाँ काम करती हो। इंती फिन तश्तगली कॉमनली मक्का जद्दा में यूज़ होता है। फिन कहाँ, वेयर, यस फिन कहाँ, कोरा, फिन कहाँ। अच्छा, अंतुम, अगर आप किसी ग्रुप से मुखातिब हैं तो आप उनको बताएंगे कि इंतुम तिश्तगलून फिस सबाह, आप सवाल पूछ रहे हैं। इंतुम तिश्तगलून फिस सबाह, और इंतुम तिश्तगलू, नून हटा के, तिश्तगलू फिस सबाह, इंतुम तिश्तगलू फिस सबाह, आप लोग सुबह को काम करते हो। ये क्वेश्चन के उसमें सेंस में आता है, ठीक है, कि इंतुम तिश्तगलू फिस सबाह, आप किसी से पूछ रहे हो। और अगर आप इस तरह बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग सुबह को काम करोगे, तो इंतु, आप लोग राह तिश्तगलू फिस सबाह, आप लोग सुबह को काम करोगे। और इसको दवाओं में भी यूज़ करते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर मैनेजर हैं, या आप अपनी टीम से मुखातिब हो रहे हैं कि भाई आप लोग सुबह को काम करोगे, तो आप कहेंगे कि इंतु राह तिश्तगलू अस्सबाह, या इंतु राह तिदावमू फिस सबाह, इंतु राह तिदावमू फिस सबाह, तिदावमू आप लोग ड्यूटी करेंगे, तिश्तगलू काम करेंगे। तो दोनों एक ही मतलब है, एक ही वर्ड है, एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अंतुम तिश्तगलू या इंतु, अंतुम भी होता है और इंतु ज्यादा कॉमनली यूज होता है मक्का जद्दा में, खास तौर पे इंतु तिश्तगलू फिस सबाह, आप लोग सुबह को काम करते हैं। हुआ, हुआ यश्तगल फिस सबाह, आप अगर किसी बंदे के बारे में आप बता रहे हैं किसी को, हुआ यश्तगल फिस सबाह, वो सुबह को काम करता है। हुआ यश्तगल फिल मसा, सबाह हो गया, मसा इवनिंग, हुआ यश्तगल फिल मसा, वो इवनिंग को काम करता है। हिया, अगर आप किसी फीमेल उससे मुखातिब हैं, हिया तश्तगल फिल सबाह, वो सुबह को काम करती है। हिया तश्तगल फिल मसा, वो शाम के वक्त काम करती है। हिया तश्तगल फी शरकत तस्वीक, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी, मार्केटिंग कंपनी में काम करती है। हिया तश्तगल फी शरकत तस्वीक, वो मार्केटिंग कंपनी में या मार्केटिंग एजेंसी में काम करती है। जल्दी से एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। अना, मैं, अना अश्तगल फी मजाल नज़ारात, अना अश्तगल फी मजाल नज़ारात, मैं ऑप्टिकल की फील्ड में काम करता हूँ। अंत तश्तगल, हुआ तश्तगलू फी इट, ये चलो मैं कमेंट्स को फिर देखता हूँ। अंत तश्तगल फी शरकत, अंत तश्तगल, यूजुअली ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये सवाल के उसमें होता है। अंत तश्तगल फी शरकत तस्वीर, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो। अंत तश्तगल फी शरकत मुकावलात, आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हो, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो। या आप इस तरह भी पूछ सकते हैं, अगर फील्ड के पूछना है तो अंत तश्तगल फी मजाल अल मुकावलात, मजाल अल मुकावलात, मजाल फील्ड हो गई। अंती,
तश्तगली, अंती या इंती एक ही बात है, तश्तगली तश्तगलीन एक ही बात है। अपने आप को इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर देता होता हूँ क्योंकि अलग एरियाज में अलग प्रोनाउंसिएशन और अलग एक्सेंट होता है, तो इसलिए। तो इंती तश्तगली या इंती तश्तगलीन, मेरे ख्याल से रियाज में और दम्माम साइड पे ज़्यादा कॉमनली इंती तश्तगलीन होता है। तो इंती तश्तगली या इंती तश्तगलीन फिर सबाह, आप सुबह को काम करती हो। इंती तश्तगली या इंती तश्तगलीन फी मजाल अत्तमीन, इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हैं आप। इंती तश्तगलीन फी मजाल अत्तिब, मेडिकल फील्ड में काम करती हैं। ये सवाल के कॉन्टेक्स्ट में है। आप ज़ाहिर सी बात है किसी को ये तो नहीं बता सकते कि आप किस फील्ड में काम करते हो, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये सवाल के कॉन्टेक्स्ट में आता है। अच्छा, अंतुम तश्तगलून, अंतुम आप लोग अगर किसी ग्रुप से मुखातिब हैं तो अंतुम कह के आप उनसे पूछ सकते हैं कि अंतुम तश्तगलून फिस सबाह, आप लोग सुबह को काम करते हो। हुआ, हुआ यश्तगल फिस सबाह, हुआ यश्तगल फी शरकत मुकावलात, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। हुआ यश्तगल फिस सबाह, वो सुबह को काम करता है। हिया तश्तगल, हिया तश्तगल في مجال المقاولة، في مجال التسويق، वो एडवर्टाइजिंग सॉरी मार्केटिंग एजेंसी में काम करती है। टाइम कम है, हम जल्दी से आगे चले जाएं। अच्छा, मंथ्स अरबी और जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूंगा जो इंग्लिश के महीने हैं। जनवरी इज यनायर, फरवरी इज फेब्रायर। जनवरी, यनायर, फरवरी, फेब्रायर। मार्च, मार्स, मारिस या मार्स, अप्रैल, मई इज मायो, जुलाई, जून इज यूनियो, जुलाई इज यूलियो, यूलियो। यूनियो और यूलियो में जरा कम फर्क है, यूनियो नून के साथ है और यूलियो लाम के साथ है। अगस्त, अगस्तुस, सितंबर, सितंबर, पी क्योंकि नहीं होता अरबिक में। अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर ही है, नवंबर या नवंबर। दिसंबर, दिसंबर ही है। सिर्फ इसमें जो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किसी को लगेगा वो है यूनियो और यूलियो, जून, जुलाई। तो ये याद रख लें कि जून नून है और जुलाई लाम है। और ये इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको आप कह देंगे अना इंशाअल्लाह अर्जा फी शहर यनायर, फी शहर जनवरी। जनवरी अगर आप अरबिक में भी यूज़ कर लेते हैं एज इट इज़, इंग्लिश का जो मंथ है, तो किसी को इसमें कोई मसला नहीं होगा। अरबिक ज़ुबान में अगर आप इंग्लिश में मंथ यूज़ कर रहे हैं तो वो यूजुअली बड़ी कॉमनली इंग्लिश एक्सेंट या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ही यूज़ होते हैं। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन इसको अगर आप ना भी इस पे इतना फोकस करें तो कोई मसला नहीं है। अगर आप इंग्लिश में भी प्रोनाउंस करते हैं तो बड़ा कॉमनली यूज़ होता है। यनायर, जनवरी, फेब्रुअरी, फरवरी, मार्च, मारिस, अप्रैल, अप्रैल क्योंकि पी नहीं है, मई, मायो, जून, यूनियो, जुलाई, यूलियो, अगस्त, अगस्तुस, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। अगस्तुस, यूलियो, यूनियो और यनायर के अलावा है नहीं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलें। अरबिक के महीने किसी के अगर ऑफिस में चलते हो तो उसको वो होगा, ज़्यादा रेलिवेंट लगेंगे मेरे ख्याल से। मुहर्रम अरबिक के भी 12 महीने हैं लेकिन इनके दिन थोड़े कम होते हैं। तो मुहर्रम, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, जमादिल आखिर या जमादिल सानी भी कहते हैं। रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलहिज्जा, दिलकदा इसमें हज होता है, हज का महीना। और रमज़ान जैसी बात है, रमज़ान रमज़ान का महीना होता है। तो एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी या रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर या जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा।
ज़्यादातर ऑफिसेज में इंग्लिश के महीने ही यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रेलेवेंट है, हम इसको जल्दी से वो कर लें। अच्छा, मिनी डायलॉग, ये कुछ टास्क्स भी थी। चलें, कोई सवाल अगर है या कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो हम वो ले लेते हैं। हैंड रेज कर लें अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है। एक सेकेंड फैसल भाई, आई विल रिप्लाई टू यू इन मार्च। आई विल रिप्लाई टू यू हरुद عليك या راح أرد عليك في شهر مارس या راح أرد عليك في مارس. ये सही है, راح أرد عليك في مارس, या सिंपली आप ये भी कह في شهر مارس या في مارس. जी सवाल बताएं, मैं ठीक है। चार्ट ऑन कर लेता हूँ। नंबर 1 पे निकल सुबिया है। सुबिया, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आपने एक चार्ट बनाया हुआ था अना अंतुम वाला, वो उस चार्ट पे अगर चले जाएं तो वहाँ पर आपने काइंडली अगर वहाँ चले हैं तो मुझे ज़रा रेफर करने में आसानी हो जाएगी सवाल। वहाँ पे जी लिखा हुआ था अंती के साथ आपने लिखा था अंती तश्तगली, और जब मेल में अंता था तो वो आपने लिखा था अंता तश्तगल। ठीक है। अच्छा, क्या जो ये हम इस्तेमाल करते हैं वो तो मेरी के रेफरेंस से नहीं इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, मतलब जहाँ लेकिन आपने जी जी बताएं। नहीं आप बताएं। अच्छा, जब वो कहते हैं मिसाल के तौर पर जवाली, मेरा मोबाइल, ठीक है, जब आप अपनी किसी चीज को मुखातिब करके कह रहे हैं ना, तो आप यूज करें कंप्यूटरी, मेरा कंप्यूटर, कासती, मेरा ग्लास। वो आप अपनी अगर चीज को वो कर रहे हैं। अंत अगर आपने यूज कर दिया ना, अंत या अंती, तो आप तो यानी अंत और फिर कासती तो बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह यूज करते हैं कि मिसाल के तौर पर इंत, आप बेतशरब, पी रहे हो, मिन कासती, मेरे ग्लास से, या इंत बितस्तखदिम जिहाजी, तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर रहे हो, इंत बितस्तखदिम कंप्यूटरी, मेरा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है, लेकिन जब आपने अंत और उसके बाद वाला जो वर्ड है, तो वो आप अपने आप को तो मुखातिब नहीं कर रहे, आप अदर पर्सन को मुखातिब कर रहे हैं। तो अंत तश्तगल, इनकी जो जो इसमें या है ना, वो फीमेल या है, वो पोजेसिव, या पोजेसिव कह रहा हूँ, वो मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, माइन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मेरे उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो इंती तश्तगली, इंती तस्ही, इंती तुरूही, फीमेल से मुखातिब है। ठीक है। क्लियर और हो ये गया? डिफरेंशिएशन हमें जैसे आपने बताया कि ये मेरे के हिसाब से माइन पोजेशन नहीं दिखा रही कि ये मेरी चीज़ थी, इसकी डिफरेंशिएशन पता कैसे चलती है? जैसे बिल्कुल नीचे जहाँ पे हिया आपने लिखा हुआ था, वहाँ पे भी हिया के साथ आपने तस्तशगल हिया तश्तगल है, और ही के साथ हुआ यश्तगल है। तो ये तो समझ में हुआ आता है, या यश्तगल, ये मेल और फीमेल का है, या और था। हाँ, इस या और था, जी जी। तो क्या चीज नहीं समझ आई? मतलब मैं पूछना ही चाह रही थी कि ये जो तश्तगली है, ये तश्तगली का हमें ये, क्योंकि है तो वर्ब ही ना, तो ये वर्ब के साथ लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये फीमेल के लिए मुखातिब किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी पोजेशन या किसी नाउन के साथ लगता है तो फिर हमें पता चलता है कि वो मेरे के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। ऐसा है? जी बिल्कुल जी। ठीक है, शुक्रिया। आगे जो आगे क्लासेस हैं उस पर फिर मैं एक दफा फिर इसको जरा सा हाईलाइट कर दूंगा, लेकिन मेनली जी ऐसा ही है। थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद वसीम। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई, ये जो वालेकुम वर्क सलाम। प्लेस एक्सप्रेशन में आपने शो करवाया हुआ था, इसमें दो चीजों का डिफरेंस देखना था। एक तो से बिलाल भाई, ये सेकंड नंबर मालेश है और दूसरा फोर्थ नंबर पे आसिफ है। तो दोनों का मतलब सॉरी में लेते हैं, तो इसको एज अ कैजुअल में मालेश लेते हैं और आसिफ को एज अ उसमें लेते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होगा? आपकी सॉरी बात के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। माइलेज जरा कैजुअल है, चलो कोई बात नहीं इस सेंस में। और आसिफ आसिफ इस सेंस में होता है कि मैं अपोलोजाइज करूं, आई एम सॉरी आसिफ, मागिदर जी, सॉरी मैं नहीं आ सका।
आसिफ माँ की देर तरो दाल इत्तिसाल, सॉरी मैं कॉल का रिप्लाई नहीं दे सका, मैं कॉल का जवाब नहीं दे सका। तो और मालिश ज़रा कैजुअल सेंस में है, आसिफ ज़रा फॉर्मल सेंस में है, दोनों यूज़ करें। मालिश मैंने जैसा बताया, आप किसी को अगर ज़रा सपोर्ट कर रहे हैं या किसी को आप बैकअप कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी कोई अगर ज़रा अफसरदा है तो आप उसको दिलासा दे रहे हैं, तो उस सेंस में भी मालिश ऐसा होता है, मालिश चलो कोई बात नहीं, इस सेंस में भी यूज़ होता है। थैंक यू। नेक्स्ट कामरान भाई, कामरान खान। जी बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, मेरे वालेकुम एक सवाल अस्सलाम। ये था कि अक्सर हम लोग ना मीटिंग्स में जाते हैं, ये मार्केटिंग से हूँ मैं, तो वो अक्सर कभी हमारी वहाँ पे मीटिंग्स कंफर्म नहीं होती तो वो पूछते हैं फी मोहित। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इसका, अगर हमारी मीटिंग वहाँ कंफर्म नहीं है, फी मोहित हम कहते हैं ला माफ़ी मोहित, तो उसमें हम उनको क्या अच्छा जवाब दें ताकि वो किसी न किसी कंसर्न पर्सन से हमको मिलवा दें। आप क्या जवाब क्या देना चाहते हैं, मैं उसको ट्रांसलेट करूँ ना। मतलब ये, मतलब अरबी में हम उनको कुछ बता सकें कि हम काफ़ी मतलब कोई हम्बल वे में उनको कम्युनिकेट कर सकें कि वो किसी न किसी से मीटिंग करवा दें, जैसे कि अच्छा आप हमें फलां कंसर्न पर्सन से आपकी बड़ी बड़ा ये आपकी जो है वो होगी कि आप हमें कंसर्न पर्सन से मिलवा दें, या हम काफ़ी अच्छा टाइम के बाद यहाँ आए हैं, बड़ी मुश्किल से अप्रोच किया है कंपनी को, तो ये विजिट वेस्ट ना हो, इस किस्म का कुछ। ठीक है। फी मौइद अच्छा मौइद नहीं यानी इसको कोशिश करें कि जनरली मैं सबको बता रहा हूँ, क्लियर रखें ताकि दूसरे पर समझ आए। मौइद, मीम वाव ऐन दाल, मौइद, फी मौइद, या कहते हैं वही। इंडक मौइद, आपके पास अपॉइंटमेंट, आपने अपॉइंटमेंट बुक की है या आपने अपॉइंटमेंट लिए, तो आप कहेंगे ला वल्लाही मालिश बस अना कल्लमत अलमुदीर, या मालिश अना जाई मिन हाँ। बईद, मालिश ओके। अना जाई मिन बईद, सॉरी मैं दूर से आया हूँ, मुझे ज़रा वो कर दो। वल्लाही लो बस तखलीनी अदखुल 5 दक़ाइक़, बस आशन 5 दक़ाइक़, अना मा अहताज वक्त अक्तर, यानी मुझे 5 मिनट के लिए अंदर जाने दो प्लीज़। और अगर वो आपको जाने दे तो आपने सीधा उसको टारगेट करके माँ का सर, शुक्र शुक्र यूज कर, ये सारी स्लाइड ठीक आपने है। फिर उसमें तो खैर मालेश अना जाई मिन बईद, सॉरी मैं दूर से आया हूँ, वल्लाही लो बस तखलीनी अदखुल 5 दक़ाइक़, वल्लाही मिनट के लिए जाने दे दो, मालेश अना बस मा, यानी मा हतवल कहते हैं मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा, बस अशरफ लो, मैं उसको बस एक्सप्लेन कर दूंगा, मालेश बस अबगा 5 दक़ाइक़, सॉरी मुझे सिर्फ 5 मिनट की जरूरत है। तो ये कुछ कुछ जनरल फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू कामरान बिलाल, भाई, आपने थैंक यू बिलाल भाई बिलाल। का नाम लिया ना जब भी किसी को बोलना है। नेक्स्ट है नईम अली भाई। बिलाल भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो फर्स्ट वर्ड में सीखा तफद्दल, नॉर्मली जो मैंने सुना है यहाँ पे जो बोलते हैं फदल, तो क्या मतलब सुनने में मसला होता है या ये लफ्ज तफद्दल भी है फदल भी है, दोनों चलते हैं? अब अच्छा ये प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट डायलेक्ट में फ़र्क हो सकता है। फ़द्दल वैसे कोई वर्ड है नहीं, तफ़द्दल ही होता है। लेकिन मैंने भी नोट किया बाज़ जगहों पे बाज़ लोग वो इस तरह ना प्रोनाउंस करते हैं या इसको प्रोनाउंस करते हैं कि ता जिस तरह मिट ही जाता है। लेकिन हाँ, फ़द्दल इस तरह होता है कि प्रॉपर वर्ड तफ़द्दल ही है। मैंने भी बाज़ वक़्त सुना है कि फ़द्दल कहते हैं लेकिन तफ़द्दल होना चाहिए। बाज़ लोगों को मैंने भी सुना है फ़द्दल कहते हुए, लेकिन जो सही वर्ड है वो तफ़द्दल है। तफ़द्दल, हय्याकल्लाह, हय्याकल्लाह चलो मैं अगली स्लाइड में इसको भी यूज़ कर लूँगा। हय्याकल्लाह तफ़द्दल के साथ बड़ा यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं आ सकता हूँ, तफ़द्दल हय्याकल्लाह, यानी वेलकम, ठीक है? थैंक यू बिलाल भाई। नेक्स्ट है खुर्रम अब्बास साहब। परम भाई आपका शायद माइक बंद है। खुर्रम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। फैन और वेन, फैन और वेन एक ही बात है।
अलग प्रोनाउंसिएशन है। आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा तुम गए नहीं, आप पूछोगे फैन, या आप कुछ पूछोगे वेन। फैन वेन एक ही। ये किसी ने पूछा है हुआ तश्तगलु फी इट, हुआ यश्तगल फिल आईटी, वो आईटी में काम करता है, ये क्वेश्चन मार्क है, या हिया तश्तगल फिल आईटी, फी अल आईटी, वो आईटी में काम करती है। आई विल रिप्लाई यू आफ्टर रमजान, हरुद अलैक बाद रमजान, या अरुद अलैक बाद रमजान, इंशाअल्लाह मैं आपको रमजान के बाद जवाब दूंगा। पीयूसी जिकद उर्दू मंथ हैं वो उर्दू में मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा। अरबिक में भी यही है। हय्याकल्लाह उस्ताद बिलाल, अल्लाह यहय्यिक, अल्लाह यसल्लिमक, अल्लाह यबजीक। अच्छा, कैन यू शेयर सम वर्ब्स यूज्ड इन ऑफिस, एग्जांपल कॉलिंग, सेटिंग अ मीटिंग, रिप्लाइंग, फिनिशिंग अ टास्क। बिल्कुल, मैं इसकी ऐसा करता हूँ कि जल्दी से एक तस्वीर भी ले लेता हूँ मीटिंग में, ये यूज कर लूंगा। किसी का कोई सवाल है? जी नवाज भाई। बिलाल भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम सुनते हैं ऑफिस में अगर कोई पूछ रहा है कैफल हाल, तो वो दूसरा बंदा कह रहा है अहसन मिन्नक, तो क्या ये स्लैंग में आते हैं या ये इनफॉर्मल है, ये वर्ड यूज करना चाहिए या एडवाइजेबल नहीं है? मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है, मुझे जरा रूड लगता है कि आप जी पूछें किसी के कि क्या हाल है, तो आगे से कोई जवाब दे के तुमसे बेहतर है तो जी या आपसे बेहतर है। तो ये अगर आपकी किसी से कोई दोस्ती है तो आप उसको कहते हैं तो कह दें, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने नहीं जी, मैंने भी कहा किसी से इसी तरह के कुछ कमेंट्स सुने थे, तो मैंने कहा कंफर्म कर लो। नहीं, मुझे जरा रूड लगता है। ऐसे मिन्ना का मतलब ये है ना कि आप कह रहे हैं कि तुमसे बेहतर। सही है, सही है, ठीक, थैंक यू। जी नेक्स्ट है फजल रहीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स हैं, अनाकल्लिम, यानी मैं कह रहा हूँ। तो एक नेटिव ने मुझे मना किया था, उनका ये कहना था कि अनाकल्लिम कोई वर्ड नहीं है, अना अकुल्त ये एक वर्ड उन्होंने कहा था। तो ऐसा है? हाँ बिल्कुल, ये वही बात है कि हम लोग कोशिश करें कि हम लोग अगर अरबी अपनी इम्प्रूव करें और हम लोग अरबी से पूछें, तो ये जो लोग अक्सर, हमने मेरे ख्याल से उनसे ही सुना होगा जो कि हमारे साथ टूटी फूटी अरबी बोलते हैं, हुआ कल्लम, अना कल्लम, हुआ कलाम। कल्लम कलाम कुछ नहीं होता। कलाम बोलने को कहते हैं, कलाम अल्लाह कहते हैं, लेकिन हुआ कलाम नहीं होता कभी भी। हुआ गाल, अना गुल्त, या अना अकल्लिमक, मैं तुमसे बात करूंगा। अना अकल्लिमक, मैं तुमसे बात करूंगा। अना अकल्लिमक फिल मसा, मैं आपसे इवनिंग में बात करूंगा। या अना गुल्त, मैंने बोला। अना गुल्तल्लो या अना गुतलो, कि अना गुतलो ला तीजी सुबह, मैंने उसको बोला कि सुबह को नहीं आऊं। कल्लिम कोई word नहीं है, और कल्लिम कोशिश करें कि अवॉइड करें, जो बाकी वोकैब है उस पर फोकस करें। अना गुल्त, या अगर आप अना गुत नो सुबह मा अकदर, मैंने कहा कि मैं सुबह को नहीं कर सकता। अना गुल्तल्लो, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि मैंने उसको बताया। अना अना गुल्त अना अना कल्लम तो, ये यूज कर सकते हैं अगर आप कल्लम तो, यानी मैंने उसको कहा था कल्लम तो, या गुल्तल्लो, एक ही वो है, लेकिन कल्लम नहीं होता। ठीक है, आखिरी सवाल है बिलाल भाई, क्योंकि नमाज का वक्त याद में हो चुका है, जमात कभी हो रही है, तो बिलाल भाई आखिरी सवाल आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम बेसिकली मैं अस्सलाम। दो तीन मुझे एक छोटा सा ये एक है कि जब आपस में आप मिलते हैं, स्पेशली व्हेन टू अरब्स मीट, वो बार बार एक ही चीज पूछते जाते हैं। सो मतलब आप कैसे हैं, ये वो, घर में बच्चे कैसे हैं, तो वो एक बेसिक एक्सप्रेशन होता है, तो उसका कोई बेसिक जवाब, क्योंकि देयर आर 7 और 8 सेंटेंसेस दैट दे से ऑल द टाइम,
एक तो ये चीज थी। दूसरा ये पूछना चाह रहा था कि ये जो Filiom is today, right? In a meeting, if somebody is saying Filiom, I want. So, you know, there is a mixed kind of language used in the meetings when we are there, not only Arabic. और फिर मुमताज भी बोलते हैं और तो इन सब वर्ड्स के मुझे तो मतलब थोड़े बहुत समझ आए, लेकिन आई जस्ट वांट टू बी क्लियर ऑन इट। मुमताज का मतलब है एक्सीलेंट। आपको अगर कोई बात कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ये 2 दिन में पूरा हो जाएगा, मुमताज। अना इंशाल्लाह खलस प्रेजेंटेशन फी यौमैन, मुमताज, एक्सीलेंट। मुमताज का मतलब है एक्सीलेंट। आपने जो पहला सवाल पूछा कि वो पूछते रहते हैं, यस, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको, उनकी तो मदर टंग है। वो हम लोग जिस तरह उर्दू में बात करते हैं कि क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र, क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, क्या नई ताजी, काम कैसा हर है, चीज का तो ये जवाब अल्हम्दुलिल्लाह होता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह पे। लेकिन कोशिश करें कि आप उसके साथ इंटरेक्ट करें। कोई आप यानी अगर गलत सलत भी हो तो आप कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह, अना दो भी रिजल्ट, अना रत मैंने रिजाजा वल्लाह, काम का लोड बहुत ज्यादा है। बस बस हासिस बिताब शोया, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, बस अतला इजाज़ा, मैं छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ। अब अतला छुट्टी जाना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करें कि ये यानी ये आइस ब्रेकर है, इससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आपने पूछा पहले कि काफ़ी देर वो चलता रहता है। यस, बिल्कुल, जिस तरह हम उर्दू में भी करते हैं कि कैफ हालक, इश अखबारक, इश, ईस्टर्न प्रोविंस में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं इशलोनक। इशलोनक का बेसिकली मतलब है कि लेकिन इश लोनक इस सेंस में यूज होता है कि कैसे हो, क्या चल रहा है, इश अखबारक, इश अल जदीद, कैफ हाल अल बुजूरा। वेस्टर्न रीजन में बुजूरा का वर्ड यूज करते हैं। बुजूरा का मतलब है कि बच्चे। ईस्टर्न और रियाद में बुजूरा का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल। मैंने कभी किसी को नहीं सुना बुजूरा यूज करते हुए। वो कहेंगे कैफ कैफ हाल औलादक या कैफ औलादक, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। तो यस, ये चीज है। आपको कोई एक और सवाल था? बस दैट्स इट। वो फिलियम इज टुडे। फिल योम नहीं है, अल्योम है। फी ओह, का वर्ड कोशिश करें अवॉइड करें। तो आपको अगर कोई कहे कि मिसाल के मैं ईमेल अल्योम इंशाअल्लाह, आज के दिन, बुकरा इंशाअल्लाह, कल इंशाअल्लाह। तो अल्योम, फिल योम। देखिए असल में चक्कर ये है कि जो कैजुअल अरबी बोलते हैं ना, उसके कोई हार्ड, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग फुसहा में नहीं गए हैं, हम लोग आमिया आमिया कॉमन यूज होती है, और मेरे ख्याल से वो समझने के लिए भी ज़्यादा कैजुअल होगी, बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर सकेंगे, प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो फिर योम नहीं होता है, अल्योम होता है। ठीक है। माँ कसरत, शुक्रन जजीलन। माँ गसरत माँ गसरत, आफवन आफवन हबीबी, अल्लाह यसअलक। अच्छा, मैं एक जल्दी से कि जो कमेंट्स में एक सवाल था फैसल भाई, अगर इजाजत हो तो उसका जवाब दे दूं। इन अरबिक हुआ ठीक इज है। प्रोनाउंस्ड इन रियाद एज हु एंड ही इज प्रोनाउंस्ड एज ही। तो हुआ, ही कहते हैं या ही। यस, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। मैं रियाद में बहुत ज्यादा मैंने टाइम नहीं गुजारा। अच्छा, एंड वाव इज प्रोनाउंस्ड फी, इज प्रोनाउंस्ड फी। व कहते हैं और, यानी जीबल कासा वल गलम, ग्लास और पानी लेकर, और ग्लास और पेन लेकर आओ। तो आपने एग्जांपल दी, इंत फेन तिश्तगल, जबकि ये पूछा कि गया है कि इंत वेन तिश्तगल। इंत फेन तिश्तगल, इंत वेन तिश्तगल एक ही बात है। इंत फेन या वेन बिल्कुल एक ही बात है। हाउ कैन वी नो टू चेंज द सेम। और तफज़ल की जगह मुझे तैयबा मार्केट अलवदूद में एक लेडी सेल्समैन ने कहा था कि मैं फदक हयाकुमुल्लाह अरूद है ना, हयाकुमुल्लाह, वेलकम, हयाकल्लाह, हयाकुमुल्लाह अगर आप ग्रुप से मुखातिब हैं। और अलउरूद है ना या अलउरूद है ना, इसका मतलब है कि इधर ऑफर्स हैं, इधर ऑफर्स हैं। गुल्द या गुद, नहीं गुद नहीं होता, गुल्त होता है। गुल्त, मैंने बोला। गाफ, विच इज एक्चुअली काफ लाम ता, गुल्त, जिसको हम प्रोनाउंस ऐसे कहते हैं, गुल्त, अना गुल्त, मैंने बोला था। द लास्ट कन्वर्सेशन स्लाइड। अच्छा, जल्दी से
चलिए अगर कोई जाना चाहते हैं तो चला जाए, या फैसल भाई बंद करें लास्ट प्रेजेंटेशन। अच्छा जल्दी से, सबाह अल खैर, सबाह नूर, सबाह अल खैर अगर कोई कहता है तो आप उसको सबाह अल खैर भी जवाब दे सकते हैं, सबाह नूर। मुमकिन तसाअदनी फी तिबाअत तकरीर, कैन यू हेल्प मी आउट प्रिंटिंग द रिपोर्ट, मुमकिन तसाअदनी फी तिबाअत तकरीर, प्रिंटिंग रिपोर्ट, कैन यू हेल्प मी आउट विद प्रिंटिंग द रिपोर्ट? अकीद, अतफضل, श्योर, गो अहेड। या قصرت شكرا جزيلا، ما قصرت شكرا جزيلا، العفو تمام تمام which is تمام ठीक है। शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बाकी सबका आज का अटेंड करने का। मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को 7:30 बजे फिर मुलाकात होती है। उसके बीच में किसी के जो भी सवालात हो वो मेरे यावर या डायरेक्ट बिलाल भाई से, बिलाल भाई अरबिक 2 में मौजूद हैं, अरबिक 1 वाले उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट शायद नहीं कर पाते, तो अगर कोई भी सवालात हो तो हम इधर से उधर आपके पास कर देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, और फिर इंशाल्लाह खुद को मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वय्याकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।